दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। ये एक झूठी कहानी है, फेक स्टोरी। ये हमने पिछले वीडियो पे पढ़ के आप लोगों को बताया था। उसके बाद सुमंत्रा का अयोध्या आकर राम का संदेश सुनाना। तो मतलब अब तक हम लोग रामायण रचना से लेकर के राम का वनवास यात्रा तक पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापति की दुरावस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। सुमंत्र ने कहा, अब जब रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला ले। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। तो ये एक बोलने का तरीका है कि श्री रामचंद्र जी के ना होने से लोग कितने दुखी हैं। ये एक बोलने का स्टाइल है। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वो सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ अयोध्या के उद्यान भी सुने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। वहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की बात ही मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को ना देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, ये देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सुना ही लौटा देखकर श्री राम को ना देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूब गए थे। वे स्त्री अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। शत्रु, मित्र तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छीन गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्चवास बन गई है। ये अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिनके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल विद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदों, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह किए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा ये अनर्थमय कार्य कर डाला है। सुमंत्र,
होनहार वश वो भारी विपत्ति निश्चय ही स्कूल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। साथ ही यदि मैंने कभी तुम्हारा कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो, तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले जाओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा माँ बहू श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूँ तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य ही यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकुकुल नंदन राघवेंद्र राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान बेग है, सीता का बिछोह ही दूसरा छोर है, लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भ्रमरें हैं। आंसुओं का बेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण कंदरन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार है। कैकेयी बड़वानल है वो शोक समुद्र मेरी बेग पूर्वक होने वाली अशुभ वर्षा की उपस्थिति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 बार ही उसके 2 तट है और श्री राम के वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ नहीं देख पाता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या का पुनः दुगना भय हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, कौशल्या का विलाप तथा साथी सुमंत्रा का उन्हें समझाना। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचित सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने साथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास ना जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के बेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, ये शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी वे घर की भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती और निर्भर रहती है। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विदय राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदय सती सवती सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समय बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में ही लगा रहता है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। विद्यानंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रभाव तथा नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। श्री राम और लक्ष्मण को उनके अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा
कोई बात कही थी वो इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषय उस बात को पलट कर साथी सुमंत्रा ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु की बेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप में भी विदेह राजकुमारी चंद्र किरणी के समान कमलीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार गिद्धया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है, जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के वे दोनों चरण आज भी सरोवर के समान ही लाल और कमलकोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषण का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भाविनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती है। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती है और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती है। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के लिए शोक न करें और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का ये पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित है और वन में रहकर फलमूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्त युक्त वचन कहकर साथी सुमंत्रा ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत हुई। वे हा प्यारे पुत्र रघुनंदन की रट लगाते हुई करुण क्रंदन करती ही रही, यानी रोने लगी। नेक्स्ट चैप्टर कौशल्या का विलाप और राजा दशरथ को उपलब्ध देना।